नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर ने अंबेडकर नगर में डेरा डाल दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और अंबेडकर नगर जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर जबरदस्त हमला बोलते हुए सीमा राजभर आज आक्रामक तेवर में दिखी। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर शाम को लगाते हैं कचिया और सुबह लगाते हैं पकिया, यानी शराब पीते हैं और उत्तर प्रदेश के युवाओं को शराब पिला करके वह अपने पार्टी में और संगठन में शामिल कर रहे हैं। कहीं न कहीं भ्रमित हो रहा है राजभर समाज इस तरह का। उन्होंने व्यंग और तंज कसा ओम प्रकाश राजभर के ऊपर। यहीं पर नहीं थमी, उन्होंने कहा कि अगर सीमा राजभर का नाम भी ले लिया ओम प्रकाश राजभर ने तो उनके कुंडली को खोल करके वह रख देंगी कि उनकी जो महिला राष्ट्रीय अध्यक्षा है उनसे इनका क्या नाता है, क्या संबंध है, सब कुछ वह तार तार कर देंगी। साथ ही सीमा राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए उतार करके रखा है। इस तरह से ओम प्रकाश राजभर के ऊपर ढेर सारा तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनके हर हमला का जवाब सिर्फ सीमा राजभर दे सकती है और उनको मटिया मेट कर देंगी। वह पर्चा तक दाखिल नहीं कर पाएंगे, उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। क्या कुछ कह रही हैं प्रेस वार्ता के दौरान तीखा जवाब देते हुए। ओम प्रकाश जी से पूछे कि आप जो 20 साल से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा की बनाए वो आपकी क्या लगेगी, जो 20 सालों से मलाई काट रही है बैठे बैठे, जनता चेहरा भी नहीं देखा है। क्या रिश्ते नाते, क्या रिश्ते, किस रिश्ते से उनको बनाए हैं 20 सालों से। जब आपका नाम लिया जाता है क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन हमारा नाम, वो पूरा नाम ले लेंगे, उनका जितना सनम खाने का जो भंडा फोड़ है सीमा सब खोल देंगे। इसलिए वो डरते हैं मेरा नाम लेने के लिए। पहले तो वो जहाँ के विधायक है जहूराबाद से, हमने 4 महीनों से हम जिक्र कर रहे हैं कि जो आप विकास करे हो, आप 2 विकास का नाम बता दो, तो भाग गया तरौलिया। ये बरसात चल रहा है, ये बरसात भर टटराएंगे और बरसात के बाद इनका कहीं पता नहीं चलेगा ये कहाँ गए। ये सिर्फ बोलते हैं, इनके बातों में कोई वजन नहीं रहता है। ये हल्के नेता है, ये सिर्फ बोलने के लिए ही बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। देखिए, तो ये समाजवादी पार्टी की देन थी। समाजवादी पार्टी के वजह से ये मजबूत बने। आज वही ये जमीन के नीचे जा रहे हैं, इसीलिए बौखलाए हुए, क्योंकि जो पतन के रास्ते पे जो जाता है वो बौखला कर अनाप शनाप बातें बोलता है। वो हो गए हैं बीमारी से ग्रसित। अब उनका धरातल खिसक गया है और वो कहीं धरातल पे चुनाव तक वो कहीं नहीं दिखेंगे। अब उनको खुद सीट नहीं देगी बीजेपी, पर जनता चाहती है परिवर्तन हो। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी से युवा परेशान है, महंगाई से बहनें परेशान हैं। जाइए, आज गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए कि हमारी बहनों का गैस नहीं मिल रहा है। और ये बीजेपी के लोग, ये मोदी जी फ्री में गैस बांट के हमारी बहनों का गैस छीनने का काम किया। दाम इतना बढ़ा दी कि हमारी बहनें ले नहीं पा रही है। तो ये सब तमाम ऐसी चीजें हैं जो झेल नहीं पा रही है हमारे गांव की महिलाएं। पहले तो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी समाजवादी पार्टी देगी। और रहेगी बात महिलाओं की, तो महिलाओं का आरक्षण, ये महिलाओं के जो लूटे जा रहे थे बीजेपी द्वारा, सबसे पहले महिलाओं का हमारा हिस्सा दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, किसानों का कर्जा माफ 90 दिन के अंदर किया जाएगा और सभी बहनों के खाते में 40,000 सालाना दिया जाएगा और 300 यूनिट बिजली बिल समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से रहेगी। जब से समाजवादी पार्टी मुझे महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिया है, तब से ये ओम प्रकाश जी बौखला गए हैं। उनका राजनीतिक कही तो रहे कि जमीन के नीचे चली गई है। उनकी इतनी मजबूरी हो गई है कि हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी को डेली जगाना पड़ रहा है। 2 महीना से जगा रहे हैं। राजभर भी समझ गया है कि ये सिर्फ हम लोगों को, देखिए कोई भी पढ़ा लिखा राजभर ओम प्रकाश जी के साथ नहीं है वही जिनको ये दारू पिला सके। ये दारू पिलाकर ये राजभरों को बरगला रहे हैं, युवाओं को बरगला रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए बीजेपी ओम प्रकाश को रखा है। बिल्कुल दारेबाज। अरे वो सुबह के रात के कचिया, सुबह के पकिया चढ़ा लेते हैं। और कचिया पकिया आप समझ सकते हैं, जब मिक्स होता है तो वो क्या बोलता है, उसको इलाज की जरूरत है।